ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी। बाबा कुबेरेश्वर की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा, जहां आप और हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव शिव गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कितने कितने जन्म हमारे और आपके प्रबल होते हैं, तब कहीं भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। कथा मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य यजमान विमला लोकेश जी जोशी, सुशीला जोशी, निखिल जोशी, निहारिका जोशी, फुलेरा जयपुर राजस्थान से हैं। स्वर्गीय विद्यादेवी राधा कृष्ण मंत्री, स्वर्गीय मितांशु मंत्री जी की स्मृति में आभा मंत्री श्री सुनील जी मंत्री सीहोर, गीता लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता पुत्र सीमा विजय जी गुप्ता बेरसिया, स्वर्गीय प्रेम प्रकाश जी की स्मृति में पत्नी संतोष जी अग्रवाल पुत्र चेतन जी अग्रवाल, हीना जी अग्रवाल हैदराबाद से हैं। विनय जी पांचाल नैना जी भी मिल जाए, समझ लो सोने पर सुहागा मिल गया। ये जितने जजमान परिवार, चाहे वो मंत्री जी हों, अग्रवाल जी हों, गुप्ता जी हों, जोशी जी हों, पांचाल जी हों, सिंह जी हों, जितने भी हैं, आज भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में अपने अपने पूर्वजों को भी धन्यवाद देना कि आपका 1 रुपया इस पुण्यमय शिव महापुराण की कथा में यजमान पद में लगा। कमाते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, करते 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 तो पूरी जिंदगी चली जाती है, पर मौका मिल जाए कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर यजमान बनने का, तो अपने आप को भाग्यशाली समझना कि कहीं परमात्मा की कृपा है। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कुबेरेश्वर धाम है और यहाँ का यजमान बनना मतलब 12 ज्योतिर्लिंग का यजमान बनने के बराबर। शिव कृपा। कथा मंडप में विराजमान चतुर्वेदी परिवार, जो अभी काशी में उनका पूरा मित्र मंडली मिलकर कथा का आयोजन करा रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। कथा मंडप में ही विराजमान श्री अनिल जी आर्य लखनऊ से, जो बड़े धार्मिक और उनकी सब संग में आई हुई इनकी धर्म पत्नी, कहाँ बैठे हैं, खड़े हो, धर्म पत्नी और दोनों हमेशा कुबेरेश्वर बाबा के इस पावन
कथाओं में, सत्संग में हमेशा समर्पित रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए भी साथ होता है। शिव कृपा साथ में कृष्णेश्वर से ये जितना भी पानी आप लोग पीते हैं, ये साधारण पानी नहीं है। इसके आरओ के वाटर मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें इस भोजनशाला के ऊपर बड़े हॉल में फिट है, बड़ी बिल्डिंग में फिट है, और बड़ी बड़ी मशीनें पानी को स्वच्छ करना, साफ करना और आपको आरओ का पानी पीने को मिले, उसकी व्यवस्था हमारे कृष्णेश्वर से पधारे, क्या नाम उनका स्मरण नहीं आ रहा मेरे को, तो वो बड़ा जो भी माला अर्पण करने आए थे बड़ी सारी, तो बड़े भाव से इस सेवा में लगे रहते हैं संपूर्ण। आज कथा का विराम दिवस है। गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर चल रही थी, आज विराम हो जाएगी। आप अपने घर जब जाएं तो कुबेर भंडारी से निवेदन कर कर जाना कि ऐसी मेरी झोली भरना कि मैं भी आपकी पवित्र भूमि पर एक बार यजमान पद ग्रहण कर सकूं, ऐसी करुणा मेरी झोली में। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता हमारे जीवन को सार्थक करती है। और जब तक विश्वास और भक्ति हमारे जीवन को सार्थक ना करे, तब तक हमारा मनुष्य जन्म लेना बेकार। मनुष्य शरीर में भगवत भजन करना एक बड़ा विषय है। पीछे की आवाज बढ़ाइए, चालू हो रही है। आज दुनिया के लोग कहते हैं आवारा गाय घूम रही है। बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि आवारा गाय घूम रही है। गाय हमारी माँ, गाय हमारी माता, वो आवारा नहीं है। तुम्हारी दृष्टि आवारा हो गई है, इसलिए तुम्हें गाय आवारा नजर आती है। गाय कभी आवारा नहीं होती। रोड पर तुम दूध निकाल कर छोड़ देते हो, वो घूमती रहती है, गीले में परेशान होती है, ठंड में पड़ी रहती है, गर्मी में बिलखती रहती है और अपना गुजारा ना जाने कैसे कैसे करती। वो आवारा नहीं है। आप अपना मतलब निकाल कर गाय को जो धक्का मारकर दूध निकाल कर डंडा मारकर बाहर निकाल देते हो, वो रोडों पर खड़ी रहती है। बारिश में जमीन इतनी गीली हो जाती है कि उसको बैठने की जगह नहीं मिलती, तो वो रोडों पर खड़ी रहती है। गाय आवारा नहीं है। आवारा हमारी दृष्टि हो गई है, आवारा हमारी सोच हो गई, आवारा हमारे विचार हो गए। अपने जीवन में एक संकल्प आप और हमको लेना चाहिए कि हमारी गौमाता, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, जिसके दूध को पीकर आप और हम नहीं पूरा विश्व बड़ा होता है, उस गौमाता को सम्मान मिलना चाहिए। हमने पहले भी एक बार ये बात कही है छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से कि सरकार ज्यादा कुछ ना करे तो इतना जरूर कर दे कि
बच्चों के पाठ्यक्रम में जैसे पहले धेनु का निबंध आता था, गाय का निबंध आता था, और बच्चा बच्चा उसको याद करता था। गाय की 2 आंख होती है, 1 पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, 4 थन होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं। अपने भारतीय पाठ्यक्रम में ज्यादा कुछ ना करे सरकार तो अपने भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक पाठ जोड़ दिया जाए, जिससे गौ माता की रक्षा होना प्रारंभ। अपने पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए एक पाठ जोड़ा जाए, जिससे गौ माता की रक्षा हो। कहते हैं शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना, तुलसी माता के गमले को जल से सींचना, गौ माता को 1 रोटी देना, किसी पवित्र ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करना, किसी तीर्थ में पहुंचना, ये सब हमारे पाप को समाप्त कर देता है, हमारे पापों को समाप्त कर देता है सब कुछ। अग्नि में तुम कागज डालो, जलेगा कि नहीं जलेगा? अरे बोलो तो जम के जल जाए। अग्नि में ये तुम्हारा गमछा पिछोड़ा ये उठा के डाल दिया, जलेगा कि नहीं जलेगा? अग्नि पूछेगी कि कौन सी कंपनी का है? अग्नि पूछेगी ये कौन सी ब्रांड का कागज है, कौन सी कंपनी का कपड़ा है, कौन सी कंपनी का ये वस्त्र है, कौन सी कंपनी का आभूषण है? अग्नि ने नहीं पूछा। अग्नि का सरल स्वभाव, अग्नि का सहज स्वभाव, अग्नि का स्वभाव है कि उसके पास में जो आता है वो जलकर राख हो जाता है। ये अग्नि का स्वभाव है। उसका तो काम है कि मेरे अंदर, अग्नि के अंदर जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाए। अग्नि नहीं पूछती कि ये कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है, कौन सा है। 2 चीजें, एक अग्नि, एक शिव पुराण। ये 2 ऐसी हैं, अग्नि में जो कुछ गया, जिस भी कंपनी का गया, वो सब जलकर भस्म हो गया। उसी तरह शिव महापुराण में जो भी कथा सुनने के लिए गया, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी वर्ण का हो, उसका पाप जलकर भस्म हो गया, ये निश्चित है। जैसे अग्नि नहीं पूछती, अग्नि नहीं पूछती है महाराज कि ये कपड़ा कौन सी ब्रांड का है, ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी। अग्नि ने नहीं पूछा। शिव महापुराण नहीं पूछती कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। शिव महापुराण नहीं पूछती कि आप कौन हैं, कौन वर्ण के हैं, कौन धर्म के हैं, कौन जाति के हैं, कौन बिरादरी के हैं, कौन आप हैं। शिव पुराण तो ये जानती है कि जो शंकर की कथा को सुनने के लिए आया है, उसके पाप को मुझे जलाकर भस्म करना है, उसके पाप को मुझे समाप्त करना है। और केवल एक नहीं, जो जिस भाव से आता है, मेरा देवाधिदेव महादेव उस भाव में उसको पूर्ण कर देता, जिस भाव से। मैं हमारे सीहोर के कलेक्टर महोदय हुए, एसपी महोदय हुए, एसएसपी महोदय हुए, एसडीएम हुए, कमिश्नर हुए, डीआईजी हुए, आईजी हुए, टीआई महोदय हुए, तहसीलदार हुए, हमारे क्षेत्र के विधायक हुए, सांसद हुए, सरपंच हुए, सेक्रेटरी हुए, चिकित्सा अधिकारी हुए, डॉक्टर हुए, कंपाउंडर, नर्स, फूड इंस्पेक्टर हुई, जितने भी
इस पवित्र कथा के माध्यम से जुड़े हुए, क्योंकि जब सूचना जाती है कि यह कथा हो रही है, उनके पास पत्र जाता है, तब जाकर वो अनुमति प्रदान करते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि आप पर भी कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा होती है, तब जाकर आप कहीं किसी रूप में ये शंकर कंकर से जुड़ पाए। संपूर्ण पुलिस प्रशासन, संपूर्ण एक एक पुलिसकर्मी, एक एक टीआई, एक एक कांस्टेबल जो भी सेवा में लगे हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था में हो, चाहे वो अन्य अन्य व्यवस्था में लगे हो, हम सबको साधुवाद देते हैं कि आप लोगों की मेहनत से आज ये कथा यहां विराम लेने जा रही है। आप लोगों की मेहनत से संपूर्ण पत्रकार संघ, जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे हमारे सीहोर शहरी क्षेत्र का हो, एक एक पत्रकार, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा, एक एक सोशल मीडिया, सबने अपनी अपनी कलम से, अपनी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से इस पवित्र कुबेरेश्वर धाम की इस भूमि को, इस कंकर शंकर की धरा को और यहाँ की कथा को एक एक जनमानस तक पहुंचाया। उसके लिए पूरे पत्रकार संघ को साधु। ये आप लोगों की मेहनत है। अग्नि का स्वभाव होता है कि उसमें जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव होता है कि अग्नि के आंच में जो आया वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण का भी स्वभाव है। तुम कितनी भी दूर बैठ जाओ, शिव महापुराण के पंडाल से मतलब नहीं है। फिर ध्यान देना, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। आपके पास में दिन में समय नहीं मिल रहा तो आपने अपने मोबाइल को रात को सोते समय आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट शिव पुराण की कथा निकाल ली, सुनना प्रारंभ कर दिया। आपको रात को समय नहीं मिला, बच्चों का टिफिन बनाकर सारा काम कर कर दिन में समय मिल गया तो आप मोबाइल खोलकर 5-10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट अगर अपने मोबाइल पर कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा निकालकर तुमने 1-1, 2-2 मिनट की भी अगर श्रवण कर ली तो ये मानकर चलना जैसे अग्नि वस्त्र आभूषण सबको भस्म करती है, उसी तरह 1 मिनट की भी शिव पुराण चाहे चैनल पर सुन लो, आस्था पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, चाहे पंडाल में सुन लो, चाहे पंडाल के बाहर बैठकर सुन लो, वो हमारे पाप को समाप्त करती ही जरूर है, करती है। एक माँ ने एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने घड़ी भी भेजी है। पत्र के अंदर उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी क्यों भेजी है वो भी इस पत्र में लिखा। मेरा नाम रीना लखेरा है, मैं हरियाणा की चरखी दादरी जिले से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम रीना लखेरा, मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी इधर है क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या है कोई मुझसे पूछे। इतनी हालत खराब थी गुरुजी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। समस्या पे समस्या सिर पर खड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए घड़ी भेज रही हूं कि समय अगर बदल सकता है। आपने कहा उसको महाकाल कहते हैं, काल उसके हाथ में होता है तो समय की घड़ी के चक्र को भी बदल सकता है, उसमें इतना बल हो। हमारी इतनी पोजीशन नहीं, इतना हमारे पास में नहीं कि हम लोग सही से गुजारा भी कर सकें। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मां वो टीवी पर सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी जाती है तो बाबा सुनता है। अगर तू कहीं पास में कथा हो रही है तो वहां जाना मां और विनती करना एक बार।
मैं सालासर जी में कथा चल रही थी राजस्थान में, वहां पर 2 दिन की कथा मैंने 15-16 सितंबर 2022 को सुनी और वहां से मैं वापिस आ गई। अब मेरा बेटा कहता है मां अब अपन को देखना है कि वो सियोर वाला महाराज की बात पक्की होती कि नहीं होती, अपनी घड़ी अपना समय सुधरता है कि नहीं सुधरता। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का, विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। आप फोटो एलईडी पर देख सकते हैं। मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। और गुरुदेव मेरे बाबा ने जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व है, ये शंभु। बधाई बधाई। दीदी बोल रही हैं कि अभी उसकी नौकरी विशाखापट्टनम में चल रही है। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता है और त्रिपुंड भी मस्तक पर लगाता है, उसने छोड़ा नहीं। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करा। पहुंच रहा है। जब हमको सूचना मिली तो हमने खबर करवाई कि भाई पैदल आ जा। नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कृपा कर दी, इसलिए अब मैं पैदल नहीं, मैं जो सोच कर गया था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता 18 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम 18 पड़ता है करता। एक विश्वास जिस दिन आपके भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा आपके भीतर जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन शिव को मिलने में देरी। एक पत्र है, देखिए। कैलाश, मेरा नाम कैलाश है। मैं मलगांव, टेमी तहसील, धेगांव, माखन जिला, खंडवा, मध्य प्रदेश से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। इतनी शराब पीता था कि मेरा पूरा घर मुझसे परेशान था। रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं इतना शराब के नशे में डूबा रहता था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आपने अपना अवगुण इस पत्र में लिखा है, अपना अवगुण लिखा। आज के जमाने में व्यक्ति अपना गुण लिखता है, अवगुण को छुपाता है, पर व्यक्ति शंकर के सामने अपना अवगुण भी लिख देना तो मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता। अवगुण अपना लिखा। मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं बहुत परेशान था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था। क्या करें।